हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। आज का हमारा टॉपिक है पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों, ये टॉपिक एक दूसरे की कंपैरिजन से भी पढ़ा जाता है। पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंट है ना। हम पहले बात करते हैं पाथ लेंथ की। बच्चों, यहाँ पे हम बात करेंगे पाथ लेंथ। पाथ लेंथ क्या होता है? तो बच्चों, पाथ लेंथ होता है टोटल डिस्टेंस traveled by particle in given interval of time। यानी कुछ गिवन टाइम के अंदर पार्टिकल अपने मोशन के ड्यूरिंग जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसे बोलते हैं पाथ लेंथ। ओके, पाथ लेंथ का यूनिट क्या होता है बच्चों? पाथ लेंथ का यूनिट होता है मीटर। उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बच्चों m0l1t0। ये जो पाथ लेंथ है ना, वो है स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? बहुत इजी चीज है। पाथ लेंथ इट मींस टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल इन गिवन टाइम इंटरवल और इन सम टाइम इंटरवल। अब बच्चों, यहाँ पे बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की। ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? तो डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजिशन ऑफ पार्टिकल in given of time। change in position of particle in given interval of time is known as the displacement। जो डिस्प्लेसमेंट है उसका हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। लेट ए टाइम t1 इनिशियल पोजिशन ऑफ particle is x1 and at any time t2 its final position is x2। यहां पे हम ये सोच रहे हैं कि हमारा पार्टिकल x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इट इज क्लियर टू यू? तो बच्चों देखिए, फाइनल पोजीशन हमारा क्या था? x2 था t2 टाइम पे, तो ये x2 लिखेंगे। यहाँ पे इनिशियल पोजीशन जो हमारा t1 टाइम पे था वो होगा x1 और ये आ जाएगा डेल्टा x। तो ये हो गया बच्चों डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। डिस्प्लेसमेंट होता है तो पार्टिकल पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है और हमें ये देखना पड़ता है। अब बात करिए हमने डायरेक्शन की, तो ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। बच्चों, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, स्केलर क्वांटिटी एज वेल एज वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? कि जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड रिक्वायर होता है उसे बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, और जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन रिक्वायरमेंट होती है उसे बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हो गई बात वेक्टर क्वांटिटी की। तो ये भी मेन डिफरेंस हो गया बच्चों। एक डिफरेंस हो गया डेफिनेशन का, दूसरा हो गया स्केलर और वेक्टर। दो कॉमन पॉइंट कौन से हैं? यूनिट, यस, उसके यूनिट से हमें बच्चों, यूनिट है मीटर जो पाथ लेंथ के जैसा ही होगा, और डायमेंशनल फॉर्मूला सेम m0l1t0। ये हो गई बच्चों बात डिस्प्लेसमेंट की। अब दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या कॉमन रिलेशन है? तो बच्चों, दोनों का कॉमन रिलेशन कुछ इस तरह से है कि याद रखिए, इसके ऊपर से एमसीक्यू आ चुके हैं। पाथ लेंथ इज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। पाथ लेंथ की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से बड़ी हो सकती है या तो उसकी जितनी हो सकती है, बट वो डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता है। मतलब पाथ लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट।
बच्चों इसके ऊपर से हम बोल सकते हैं कि पाथ लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और यहां पे बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, ये बच्चों हम इसके बाद में पढ़ेंगे। बट अभी यहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं कि पाथ लेंथ, अगर 2 मार्क्स के अंदर डेफिनेट आपको क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन की पाथ लेंथ को डिस्कस करो 2 मार्क्स के लिए, तो आप ये पोर्शन लिखोगे। डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करिए तो आपको ये पोर्शन लिखना है। 2 और 3 मार्क्स के अंदर अगर आपको डिफरेंस पूछते हैं, डिफरेंस बिटवीन पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट, तो बच्चों आप डेफिनेशन का डिफरेंस बता सकते हो, आप वेक्टर और स्केलर का डिफरेंस बता सकते हो, आप पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो वाला डिफरेंस भी बता सकते हो। क्लियर है? ओके, नोट डाउन दिस। बच्चों यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल समझते हैं, बहुत ही इजी एग्जाम्पल रहेगा ये। सपोज ये कोई 1 डायमेंशन है, ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ओके, और यहाँ पे हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है, ओ ए बी, यहाँ पे हम सी ले लेंगे। ओके, बच्चों अब हम पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट को एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सपोज ये हमारे पास नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 होगा, 1 2 3 4, और ये स्केल मीटर में है, यहाँ पे -1 -2 और -3। सपोज पार्टिकल इनिशियली t1 टाइम पे ये पोजीशन पे था, जिसको हम ए बोल देंगे। फिर पार्टिकल कहाँ पहुंचा, t2 टाइम पे बी के पास पहुंचा। ओके, अब पार्टिकल t3 टाइम पे कहाँ पे पहुंच रहा है बच्चों, t3 टाइम पे समझ लो कि फिर से वो पार्टिकल पहुंचा ए के पास। ओके, और t4 टाइम पे पार्टिकल कहाँ पे पहुंचा, सी पॉइंट के पास पहुंचा। क्लियर? तो पार्टिकल कहां से कहां गया, आप देख सकते हो कि पार्टिकल का मोशन कहां से कहां हो रहा है, पार्टिकल का मोशन हो रहा है ए टू बी, बी टू अगेन ए, और ए टू सी। क्लियर है? ओके, मोशन क्लियर है बच्चों। अब हम पूछेंगे पाथ लेंथ, हर एक केस के अंदर हम पाथ लेंथ स्टडी करेंगे। चलो फर्स्ट केस हम समझ लेते हैं। फॉर मोशन बच्चों ए टू बी, पार्टिकल ए से बी जा रहा है, ये मोशन है, तो पाथ लेंथ क्या होगा, आप देख सकते हो पाथ लेंथ क्या होगा, ए से बी तक का डिस्टेंस 1 मीटर और 2 मीटर, मतलब कि 2 मीटर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था हमारा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी x2 माइनस x1। अगर पार्टिकल ए से बी तक जा रहा है ना, तो ये बनेगा x2 और ये बनेगा x1। बच्चों वो क्या आएगा आपका 2 माइनस 0, इट मीन्स अगेन 2 मीटर। मतलब ये वाले केस के अंदर पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट सेम आ गए। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, फॉर मोशन ए बी ए, यानी पार्टिकल ए से बी के पास गया और फिर से ए के पास आ गया। चलिए पाथ लेंथ क्या होगा, तो सर यहाँ पे पाथ लेंथ होगा ए बी प्लस बी ए। वेरी गुड बच्चों, ए से बी का डिस्टेंस 1 और 1 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट प्लस बी टू ए वो भी 2 यूनिट, मतलब टोटल 4 मीटर का उसका डिस्टेंस हो गया। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया, 4 मीटर, मतलब कि पाथ लेंथ हुआ 4 मीटर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की बच्चों। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमें पता है, x2 माइनस x1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। आप देख सकते हो कि भाई इनिशियल पोजीशन और फाइनल तो दोनों सेम है, मतलब कि दोनों जीरो है बच्चों, तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। मतलब इस केस में क्या होगा, आप देख सकते हो कि इस केस के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि यहाँ पे पाथ लेंथ बड़ा है किससे, डिस्प्लेसमेंट से बच्चों। यहाँ पे हमारे पास पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट कैसे थे, इक्वल थे। क्लियर? अब आगे बात करते हैं बच्चों, फॉर मोशन ए टू सी, ए टू बी टू सी, ये मोशन है, मतलब पार्टिकल ए से बी के पास गया और बी से सी के पास गया। तब इस केस में पाथ लेंथ क्या हो सकता है, पाथ लेंथ शॉर्ट में लिखा मैंने, पाथ लेंथ आप समझ सकते हो,
तो बच्चों ए टू बी डिस्टेंस करेंगे प्लस बी टू सी डिस्टेंस। चलिए ए टू बी डिस्टेंस 1 मीटर 1 मीटर 2 मीटर प्लस बी टू सी डिस्टेंस, ये 1 मीटर हो गया, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर और ये 1 मीटर, टोटल 1 2 3 4 मीटर, इट मीन्स 6 मीटर। क्लियर है? अब बात करते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट की। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? शॉर्टकट होता है एसी। क्या होगा? एसी, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। आप देख लो मोशन कहां से कहां हो रहा है भाई? मोशन हो रहा है ए टू सी, मतलब फाइनल पोजीशन किसका होगा? सी का होगा। सी कहां पे है हमारे पास? -2 के पास, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, फिर माइनस साइन। इनिशियल पोजीशन हमारा क्या था? ए था, तो ए के लिए क्या है हमारे पास? 0, मतलब कि आंसर आया -2 मीटर। आप इस केस में ध्यान से समझिए बच्चों, इस केस के अंदर भी आप देख सकते हो कि पाथ लेंथ है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है, क्योंकि पाथ लेंथ यहाँ पे पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट बच्चों कैसा है यहाँ पे? नेगेटिव। तो इस केस के अंदर भी पाथ लेंथ क्या आया? डिस्प्लेसमेंट से बड़ा आया। तो अब ये तीनों बॉक्स को ध्यान से देखिए, ये तीनों बॉक्स पर से हम इजीली कह सकते हैं कि पाथ लेंथ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। हमने तीनों के तीनों कंडीशन को देख लिया विथ प्रॉपर वैल्यूएशन। ओके, दूसरी चीज देख सकते हैं कि पाथ लेंथ ऑलवेज क्या हो सकता है? पॉजिटिव। ये भी याद रखिए, ये भी आपको काम लगेगा फॉर कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन। तीसरा चीज हमने क्या पढ़ा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 हो सकता है। क्लियर है? याद रखिए पाथ लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि पाथ लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या उसके जितना हो सकता है। पाथ लेंथ ऑलवेज बी पॉजिटिव, एंड डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। देखिए आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या था? पॉजिटिव था, यहाँ पे 0 था और यहाँ पे नेगेटिव था। क्लियर हो गया? चलिए नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज पार्टिकल मूविंग फ्रॉम ए टू बी पॉइंट ऑन सेमी सर्कुलर पाथ। ये पाथ पे पार्टिकल ए से बी तक जा रहा है। सेमी सर्कुलर पाथ का सेंटर हम ओ ले लेंगे और उसका रेडियस क्या होगा? आर। ओके, तो इस मोशन के लिए हमें पाथ लेंथ फाइंड करना। क्या हम कर सकते हैं पाथ लेंथ? यस। तो बच्चों देखिए कि पार्टिकल ए से बी तक जा रहा है, ये सेमी सर्कुलर पाथ पे जा रहा है। तो बच्चों सेमी सर्कुलर पाथ एग्जैक्टली क्या होगा? इट इज द हाफ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? 2πr होता है ना, और उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे बिकॉज ये हाफ है, तो 2 कट हो गया, पाथ लेंथ हो गया πr। इसी के लिए हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? आपको जाना है ए से बी, यानी आपको पर्टिकुलर ए से बी डायरेक्शन में जाना है। हमने बताया कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, आपको पर्टिकुलर 1.2 सेकंड पॉइंट की डायरेक्शन को ध्यान में रखना है। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं बच्चों। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि शॉर्टकट। जब आपको पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं गिवन है, मतलब कि 1 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशन, कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस गिवन नहीं होती है, तो आप क्या सोचोगे? डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टकट। भाई आपको ए से बी तक जाना है तो घूम के क्यों जा रहे हो? सीधे सीधे जाओ ना। तो यहाँ से ये ए टू बी पहुंच गया, तो ये होगा ए बी। वो क्या होगा बच्चों? EO प्लस OB, मतलब कि R प्लस R, इट मीन्स 2R। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस केस के अंदर? 2R हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई आप पाथ लेंथ टू द डिस्प्लेसमेंट का रेशियो फाइंड करो। बहुत सारे एग्जाम्पल में हमने देखा है ये। अगर कोई पार्टिकल सेमी सर्कुलर पाथ पे ए टू बी जा रहा है तो आपको रेशियो निकालना है पाथ लेंथ टू द डिस्प्लेसमेंट। तो पाथ लेंथ आपको पता है πr, पाथ लेंथ क्या होगा बच्चों? πr। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 2r। ये r को काट दो तो π/2 बचेगा। ये हो गया आंसर। कभी कभी आपको आंसर कुछ और फॉर्म में भी हो सकता है। यस, पाई का वैल्यू क्या है बच्चों? 22/7। आप यहाँ पे 22/7 लगा दो, पाई की वैल्यू 1/2 ले लो, 11 से कटेगा तो 11/7। ये भी आपका आंसर हो सकता है। इसी क्वेश्चन में और एक ट्विस्ट कर सकते हैं, आपको ये पूछेंगे कि फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द पाथ लेंथ। क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? फाइंड रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द पाथ लेंथ व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम
ए टू बी ऑन सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। तो देखिए इसका उल्टा कर देंगे ना, डिस्प्लेसमेंट 2r, पाथ लेंथ पाई आर, आर आर कैंसल, क्या आएगा बच्चों 2/पाई। चलिए पाई का वैल्यू लिखेंगे 22/7, तो आपको पता होगा कि ये आएगा 7/11, है ना इजी। तो बच्चों सेमी सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, ए टू बी जा रहा है, तो आपका एमसीक्यू कोई भी टाइप का हो सकता है। खाली आपको पाथ लेंथ पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर, खाली आपको पूछते हैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो, दोनों का रेशियो फाइंड कर सकते हो। क्लियर हो गया? ओके। अब बच्चों एक और बात हम यहाँ पे करेंगे कि पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट तो हमने फाइंड कर दिया 11/7 और 7/11, बट यहाँ पे बच्चों कुछ चीज कॉमन है, आप जरा ध्यान से देखो। जब भी पार्टिकल सेमी सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है ना, तो उसका पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। देख लेते हैं एक एग्जांपल। सपोज कि ऑब्जेक्ट सेमी सर्कुलर पाथ पे जा रहा है ए टू बी, आप देख सकते हो, और ये आर रेडियस आपको गिवन है 2 मीटर, है ना। तो क्या करोगे, फाइंड रेशियो ऑफ पाथ लेंथ टू डिस्प्लेसमेंट। तो आपको ये तो क्लियर हो गया बच्चों की पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यस और नो? हाँ सर, पाथ लेंथ होता है पाई आर, तो लिखो यहाँ पे पाई आर। हम आर की वैल्यू लगाना चाहते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 2r, चलो पाई के बदले पाई, आर के बदले 2, 2 आर के बदले 2, 2 2 तो कट हो गया, फिर से आंसर क्या आ गया बच्चों, पाई/2 आया ना ये आंसर। पाई/2 मतलब क्या होता है 11/7। अगर इसका उल्टा पूछेंगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन पाथ लेंथ होगा 2/पाई और 7/11। इट मींस अगर हाफ सर्कल तो सेमी सर्कल का केस है, रेडियस को भी गिवन है, रेशियो ऑफ पाथ लेंथ टू द डिस्प्लेसमेंट, वो उसका आंसर एक ही फॉर्मेट में रहता है। आप यहाँ पे देखिए या तो यहाँ पे देखिए, तो इसको आप माइंड में रखिए बच्चों। इस एग्जांपल के अंदर देखिए कि पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है ओ से स्टार्ट कर रहा है, फिर ए के पास जाएगा, फिर बी के पास जा रहा है। अब इतने मोशन के लिए, ओ ए बी मोशन के लिए हमें पाथ लेंथ फाइंड करना है। क्या होगा पाथ लेंथ, तो होगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल ओ ए प्लस ए बी। क्लियर? तो क्या आएगा बच्चों 3 + 5 इट मींस 8 मीटर। तो बच्चों बात करिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करो। आपको कहां से कहां जाना है, ओ से बी तक जाना है ना। आपके पास ये तो पाथ था ऑलरेडी ओ ए बी, बट मैंने आपको बोला शॉर्टकट क्या होता है बच्चों, सीधे आप ओ से बी जा सकते हो, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा 4 मीटर। तो सीधा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, ओ बी, जो होगा 4 मीटर, है ना इजी। चलिए एक और सम करते हैं, ये भी बहुत सिंपल सा है। पर्सन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज होम, वो इंसान अपने घर से निकल रहा है। फर्स्ट goes 5 meter in north, then 2 meter in west and 3 meter in south. Find displacement and path length। बच्चों क्वेश्चन को समझिए, एक इंसान है वो अपने घर से निकल रहा है, पहले वो 5 मीटर नॉर्थ में जा रहा है, फिर वो 2 मीटर जाएगा वेस्ट में, 5 मीटर नॉर्थ, 2 मीटर वेस्ट एंड 3 मीटर इन साउथ, है ना। तो बच्चों यहाँ पे हम इसकी शॉर्टकट भी सीखेंगे, पहले हम प्रॉपर मेथड सीखते हैं ना। ओके, स्पेस है हमारे पास। चलिए आंसर क्या होगा, पहले आप अपना ओरिजिन ओ निकाल लो, ये आपका घर हो गया, ये आपका होम हो गया। आप कहाँ से जा रहे हो भाई, आप नॉर्थ में जा रहे हो, पहले आप कहाँ जा रहे हो, नॉर्थ में। कितना जाओगे 5 मीटर, ये ड्रॉ कर लिया। अब नॉर्थ से आपको जाना है, कहाँ पे जाना है, वेस्ट में जाना है। तो वेस्ट कहाँ पे होगा बच्चों, लेफ्ट साइड होता है। ओके, ये वेस्ट डायरेक्शन हो गया। आप कितना गए वेस्ट में, 2 मीटर गए। अब यहाँ से आप साउथ में जाओगे बच्चों, यहाँ से सोचो आप इस पॉइंट पे हो ना, तो आपका साउथ कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ये नीचे आ गया। कितना आया नीचे, 3 मीटर आया। बस बच्चों इतना ही जाना है। अगर आगे निकल जाओगे तो वो डिस्टेंस 3 से बढ़ जाएगा, और ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि ये 5 मीटर है, तो ये 3 मीटर उससे कम ही होना चाहिए।
यानी पार्टिकल ने ओ से कहा गया, ए गया, यहाँ से बी और यहाँ से सी। ये नॉमेनक्लेचर हम हमारे हिसाब से लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे कोई भी रूल्स नहीं है ना। अब बताएंगे पाथ लेंथ क्या होगा बच्चों। पाथ लेंथ होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, मतलब ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी। चलिए ओ ए कितना है, ओ ए है 5, ए बी कितना है बच्चों 2, और बी सी कितना होगा 3, मतलब कि टोटल 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो अगर ऐसे डायरेक्शन वाले सम आते हैं ना, तो पाथ लेंथ फाइंड करने को पूछा है आपको, सीधे के सीधा क्या करना है, उसका एडिशन ही करना है। अब बात करते हैं बच्चों शॉर्टकट, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट। मैं आपको बोलता रहता हूँ ना कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टकट। तो यहाँ से घूम के यहाँ पे आने की क्या जरूरत है, आपको जाना है सी के पास तो सीधे सीधे जाओ ना, सी के पास जाना है तो सीधे सीधे जाओ। ओके, घूम के जाने की जरूरत है नहीं। चलो सी के पास पहुंच गए, ये होगा बच्चों डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होगा ओ सी। आप थोड़ा और अंदर देखिए ध्यान से, आपको यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ दिखेगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये फाइंड करना है बच्चों। अगर ये डिस्टेंस 5 था, ये 3 है, तो ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है 2 मीटर। अब ये 2 मीटर, तो ये भी क्या हो सकता है 2 मीटर, है ना। तो आपको डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह से मिलेगा, ओ सी डेस का स्क्वायर प्लस सी सी डेस का स्क्वायर। फिर से ओ सी डेस का स्क्वायर प्लस सी सी डेस का स्क्वायर। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो बच्चों 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इट मीन्स क्या होगा यहाँ पे 4 प्लस 4, 2 टाइम 4 होगा 2√2, 2√2। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन। तो बच्चों यहाँ पे भी मैं आपको एक शॉर्टकट बता सकता हूँ। क्या करना है आपको, जो दो ऑपोजिट साइड गिवन है, जो दो ऑपोजिट साइड गिवन है उसके डिफरेंस का स्क्वायर प्लस एक साइड का डिफरेंट का स्क्वायर, एक साइड का स्क्वायर, और उसका क्या ले लेंगे हम, रूट ले लेंगे। मतलब सिंपल, हम डायरेक्टली क्या कहना चाहते हैं वो देख लिया। अगर आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है ना, तो अंडर रूट में जाना है। कितनी डायरेक्शन है आपके पास भाई, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट और वेस्ट, ये चार में से कितनी है भाई, नॉर्थ साउथ है भाई। नॉर्थ साउथ का डिफरेंस ले लिए, 5 और 3 का डिफरेंस 2 होता है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर लगा दिए। बची कौन सी, एक साइड, यानी एक डायरेक्शन, वो 2 मीटर की है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर। तो सीधा आपका आंसर आएगा 2√2। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये, बहुत सारे एग्जाम में आता है, तो आप इसको भी नोट कर लो बच्चों। इस एग्जाम्पल में हम समझेंगे कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम, या तो मूव्स फ्रॉम ए टू बी, फाइंड पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। हमें ये दोनों चीज फाइंड करना है। पार्टिकल जा रहा है ए टू बी, कौन से पाथ पे जा रहा है बच्चों, सर्कुलर पाथ पे जा रहा है ना। तो पहले फाइंड करेंगे पाथ लेंथ क्या होगा। देखिए पाथ लेंथ यानी ये रास्ता, ये कर्व्ड पाथ। तो ये क्या है बच्चों, ये है आर्क, ये हो गया आर्क, है ना। हमें पता है कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर है। तो बच्चों आर्क का लेंथ क्या होगा बच्चों, पाथ लेंथ बनेगा आर्क ए बी। तो आर्क क्या होता है, एंगल इंटू रेडियस। बच्चों एंगल हमारे पास 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री। तो हमें पता है कि जब हम ये एंगल की डेफिनेशन यूज करते हैं ना, तो उसके अंदर एंगल रेडियन में होना चाहिए। क्लियर। तो 60 डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। पहले तो हम यहाँ पे फॉर्मूला बना सकते हैं, थीटा इंटू रेडियस, है ना। थीटा कितने हैं बच्चों, हमारा थीटा है 60 डिग्री, तो 60 इंटू पाई अपॉन 180 कर देंगे, 63 जा 180, तो हमारा यहाँ पे आएगा थीटा पाई/3 रेडियन। अब बात करते हैं रेडियस की। तो रेडियस हमारे पास 1 मीटर है बच्चों, यहाँ पे लगा दो 1 मीटर, यानी पाई/3 मीटर ये पाथ लेंथ होगा, ये ए टू बी का पाथ लेंथ होगा पाई/3 मीटर। मतलब आपको इसके अंदर एंगल का डेफिनेशन याद होना चाहिए, एंगल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। आप चैप्टर 2 में पढ़े हो कुछ चीज, तो बच्चों वो आगे यूटिलाइज होने ही वाला है। फिजिक्स के अंदर हर एक चैप्टर में आप जो जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हो वो सब को आपको लर्न करना होगा, और उसको आगे के चैप्टर्स के अंदर यूटिलाइज किया जाता है। ओके। और ये सारे चैप्टर्स का जब कॉम्बिनेशन बनता है ना बच्चों, तब आपका जाके नीट और जेईई का पेपर बनता है। तो ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की बच्चों। क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सी बात है,
आपको सीधा कहाँ जाना है, ए से बी जाना है। कहाँ जाना है, ए से बी। अब देख लो यहाँ पे एक ट्राइंगल का रूल्स है, अगर एक एंगल 60 है, दो साइड सेम होती है बच्चों, तो तीसरी साइड भी ऑलवेज क्या होती है, सेम ही होती है। ओके, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट होगा 1 मीटर। क्लियर था? तो इस तरह से हम ऐसे भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं बच्चों। नीट और जे की जब आप प्रिपरेशन करते हो ना, सपोज पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट टॉपिक की हम बात कर रहे थे, तो आपको क्या करना है, अब पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट के रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसको सोल्व करना चाहिए। आप कोई भी मटेरियल को फॉलो करते हो, कोई भी मटेरियल को फॉलो करते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए बच्चों, तो उसमें जो आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज गिवन होते हैं वो भी आप कर सकते हो। आपके अपने इंस्टीट्यूट के भी मटेरियल को आप फॉलो कर सकते हो। बट यस, प्रिपरेशन कैसे करना है कि सपोज हमने आज पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है ना, हमने 2 थ्योरी पढ़ाई, फिर हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस निकल सकते हैं ना। तो एक ही टॉपिक पे 10-12 लेक्चर आप पढ़ा लो तो भी कम पड़ेंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों, तो आप कोई भी क्वेश्चंस को चुटकियों में सोल्व कर सकते हो। इसलिए कीप प्रैक्टिसिंग एमसीक्यू फॉर पर्टिकुलर टॉपिक। आप कोई भी टॉपिक वाइज पढ़ते हो ना, तो उसके एमसीक्यूज को उसी दिन में लर्न कर लो, उसकी प्रैक्टिस कर लो, तो आपका वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।